और महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया पिछली दफा 41 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इस बार वोट प्रतिशत क्या आता दिख रहा है वो आपके स्क्रीन पर, और कहानी क्या बयां करेगा, बड़ी दिलचस्प कहानी आपके सामने अब मैं पेश करने वाला हूं। एनडीए बनाम इंडिया, महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी, 43% एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 42%, 15% अन्य के खाते में जा रही है। तो ये तो टू क्लोज टू कॉल वाला काम हो गया। आंकड़े मुझसे बेहतर आप समझते हैं संजय, ये तो बिल्कुल कांटे की टक्कर। बिल्कुल जिस लाइन का आपने इस्तेमाल किया, टू क्लोज टू कॉल, बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ता है संदीप। आप देखें बिल्कुल दोनों जो गठबंधन है बिल्कुल बराबरी है दोनों में। और मुझे लगता है जो वहाँ जमीनी हकीकत है, आंकड़े उसी को बयां कर रहे हैं। आंकड़े अगर नहीं भी देते, ये आंकड़े हमारे सामने नहीं भी होते और आप अगर मेरे से सवाल पूछते तो मैं यही कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा गठबंधन आगे है। अभी गठबंधन ने मुकम्मल शक्ल भी अख्तियार नहीं की है कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी। एकनाथ शिंदे कमजोर कड़ी हैं क्या, कितने पर समेटेंगे कि भाई 10 ही देनी है, अजित पवार को कितनी मिलेंगी। और महायुति के साथ साथ महाविकास अघाड़ी में भी यही समस्या है। देखिए जब आप सर्वे करते हैं तो मतदाताओं को इस बात का अंदाज नहीं है कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, लेकिन एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। अब आने वाले दिनों में अगर सीटों का बंटवारा ना हो और उसमें मतभेद आ जाए तो ये जो आंकड़े वो बदल भी सकते हैं। ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, लेकिन सीटों में तब्दील करें इन आंकड़ों को तो क्या तस्वीर सामने आती है? वो टू क्लोज टू कॉल है या कौन राहत की सांस भी लेता दिखाई देगा? 48 सीटें एनडीए के खाते में, 28, इंडिया 20। पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन, लेकिन क्या मायूसी भी होगी इंडिया के खेमे में? क्योंकि हमारा पुराना जो ट्रैकर था दिसंबर में, तब इंडिया एनडीए को पटखनी देता दिख रहा था। यहां पर यशवंत देशमुख जिन्होंने हमारे लिए सर्वे किया है, सी वोटर के सर्वा, वो भी चर्चा में जुड़ गए हैं। तो यशवंत से अभी हम बात करेंगे, लेकिन अब प्रियंका आ गई और बहुत ही सही समय पर आई हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका, 28-20 आपके खाते में, 28 सीटें एनडीए की। ठीक है, ओपिनियन पोल है, जो भी एनालिसिस की होंगी, हाँ। जनता जनार्दन है, जनता निर्णय लेगी और ये आंकड़े आपको बिल्कुल बदले हुए दिखाई देंगे जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा। मैं इस कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ कि मैं महाराष्ट्र में दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। उद्धव जी पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं, एनसीपी से शरद पवार जी कर रहे हैं, आप तो ऐसे सुप्रीया कह जी रही कर रहे हैं। एनडीए वाले घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, शायद वही कर रहे हैं। वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं, वो लोग रोटी को तोड़ रहे हैं, किस किस हिस्से में किसको जाएगी, वो बस उसी में बंटवारे में लगे हुए हैं। हम मेहनत में लगे हुए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की जनता हमें ये आंकड़े तो प्रतिशत में बराबर की टक्कर, 43-42 पर सीटों में 8 का अंतर। इसके पीछे क्या एक वजह ये भी है, देखिए हमने दिसंबर में ट्रैकर किया और तब आप पटकनी दे रहे थे एनडीए को, आपका गठबंधन भारी पड़ रहा था। आखिरी टाइम पे पटकनी हम ही देंगे, ये मैं आपको यहाँ से दावा करके जा रही हूँ। 24 तारीख को पिछले महीने हम मुंबई में मिले थे प्रियंका, तब आपने मुझे कहा था कि 27 को हम डिक्लेयर कर देंगे, मंगलवार था वो 27 का, उसको 18-19 दिन होने को आए, आपका गठबंधन ही अभी उसकी घोषणा नहीं हो पा रही है। एनडीए का हो गया। अरे उनको छोड़िए। नहीं, मैं छोड़ने की बात नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में किसका गठबंधन और कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है, क्या वो तय हो गया है? वो तय नहीं हुआ है। तो आपका तो तय जो था उसमें भी अब 18-19 दिन और लग गए। हमने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। हम आपको ये बता सकते हैं, फॉर्मली हम डिक्लेयर करें ना करें, जब भी डिक्लेयर करें। कल आई थिंक 17 तारीख को राहुल गांधी जी वहां पे आ रहे हैं मुंबई में। 17 को मेन उनका कार्यक्रम है दादर में, तो हो सकता है उस दिन हो जाए। पर हमारा क्लियर है, देखिए कोई वो अलग अलग राय नहीं है। 2-3 सीटों पे हाँ बिल्कुल हर खेमे को लगता है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा पावरफुल है। कुछ दिन पहले आपने एक ट्वीट भी देखा होगा, बेबुनियाद ट्वीट किया गया था, तो वो करते रहेंगे, वो उनका काम है। पर जो भी गठबंधन की घोषणा कब होगी, कौन कितनी सीटों पर? नहीं, गठबंधन तो है, गठबंधन की मतलब घोषणा की जरूरत नहीं है। सीटों की घोषणा सीट भी हो जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ही
टिकट्स डिक्लेयर होंगी, किसको होंगी, हम लोग बिल्कुल उसी जोश से हम लड़ाई लड़ेंगे और कॉन्फिडेंस हमारा पूरा है। कितने का आंकड़ा आप छुएंगी? हमारा आंकड़ा, ये हमारा आंकड़ा ना, आप अपना बता दीजिए। महाविकास अघाड़ी को 30 सीट्स मिलेंगी, अगर ज़्यादा मिल गई तो बोनस है, और बाकी जो 18 हैं वो जो महाझूठी अलायंस है आपस में बंटवारा कर ले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।